जिनके पास संपत्ति का परिमाण कुछ ज़्यादा होता है, तो क्या और भक्ति भावना से हृदय भरा हुआ हो और त्याग वैराग्य की भी भावना मन में भरी हुई हो, तो ऐसी स्थिति में क्या वो परिवार में रहना उसके लिए संभव होगा? बहुत से उदाहरण हैं, जैसे चैतन्य बाबा हैं, गोवर्धन वाले, अथाह संपत्ति को छोड़ करके जो है पर सब नहीं। संसार छोड़ना माने क्या है? वासना को त्यागना। भोग जोग सब मन का मामला है, तन का मामला नहीं। संसार कौन छोड़ता है? जो भीतु है, भयभीत है संसार से, वो छोड़ के जंगल जाता है। तो जंगल क्या मंगल करेगा? मन मन का मामला है ना। संसार में रह करके भी एक जन अच्छा जोगी हो सकता है, जंगल में जा करके भी एक जन भोगी हो सकता है। जंगल और संसार, हाँ, जिस स्थिति में जाकर के उसके मन संसार के प्रति इतनी वितश्रद्ध हो जाता है, जिस स्थिति में वो संसार में रहना उसके लिए जैसे जहर जैसे लगता है, एक अदृश्य शक्ति उसको ले जाता है खींच करके। वो खुद ही जान नहीं पाता है जो मेरे को कहाँ जाना है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। ऐसे करके आ जाता है वृंदावन में, आकर के भजन के लिए। ऐसे जो स्थिति है, ऐसी स्थिति होने से ही घर छोड़ के वृंदावन आने के लिए वो योग्यता संपन्न है, वो योग्य है। नहीं तो विचार करके संसार में अशांति है, कलह है, कोई नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, खाने का नहीं, दरिद्री है, घर में हमको कोई पसंद नहीं करता है, चलो वृंदावन। ऐसा साधु होने से काम नहीं चलेगा। और संसार में रह करके भी अच्छा जोगी हो सकता है, जो हृदय में सिर्फ प्रभु को ही रखते हैं। संसार दृश्यमान जागतिक पदार्थ के प्रति उनका कोई आसक्ति नहीं। वो जानते हैं ये दुनिया का मेला, मैं हूं अकेला। ऐसे जान करके जो भगवत चरण में मन को समर्पण करके, संसार एक कर्मस्थली है, ये हमारी नौकरी है, ये जान करके नौकरी करते हैं, और प्रभु को कर्ता मान करके, स्वयं अकर्ता प्रभु के दास मान करके जो भी कर्म करते हैं वो प्रभु करा रहे हैं जान करके, अनासक्त होकर के प्रभु के प्रसन्नता संपादन के लिए जो कर्म संपादित होता है संसार में, वो संसार उसका मुक्ति का कारण हो जाता है। सुन लो, अच्छा करके, बढ़िया करके सुन लो। संसार बंधन का कारण नहीं है, कठिन है, यह अंतर जगत का खेल है। एक मैया, हमको बहुत याद, हम भूल नहीं पाते हैं कभी दृष्टांत। एक मैया गुजरात से, ऐसे बैराग, ऐसे अनासक्ति, एकमात्र पुत्र, 14-15 साल बच्चे का उम्र, मैया आए हैं वृंदावन में। अब मैया भजन करते हैं, बच्चा है गुजरात में, और बच्चा आ गए हैं मैया को देखने के लिए। और मैया इतने दुखी हो गई है, हमको कहते हैं बाबा ये हमारे आफत आ गया, हमको भजन में इतना बाधा आ गया, ये आफत आया गुजरात में था, आफत हमारे यहाँ, ये आफत कब जाएगा बाबा, हमारे तो बड़ा आफत आ गया, अब उसके लिए खाना बनाओ, ये करो। हम बोले देखो कितना बड़ा अनासक्ति, एकमात्र पुत्र, दो भी नहीं, 10 नहीं, एकमात्र पुत्र, वो भी अल्प उम्र, 14-15 साल का उम्र, आए हैं। और माँ कहते हैं जी ये आफत कब जाएगा। यह है अनासक्ति, यह है अनासक्ति, यह है वैराग्य। वैराग्य घर छोड़ने से वैराग होता है? कामना वासना भरपूर, भीतर में भोग वृत्ति भरा हुआ है, और उधर हम कहते हैं हम बैरागी हैं। ठीक है, अच्छा है, बैरागी है, प्रणम्य है, लेकिन गृहस्थ में रहकर जो बैराग हो नहीं सकता, ऐसे बात नहीं है। जिन मैया की आप बात कह रहे हैं, राधा मैया, वो घर में रह कर के भी जो है वो एकांत, किसी का मतलब नहीं रखते थे। वो 6-6 महीने अटारी पर रहती थी, वो नीचे उतर के नहीं आती थी। और वो स्थिति होना सबके लिए तो संभव नहीं। संभव नहीं, संभव हो तब ना वहां जाएगा,
तब ना वहां जाएगा। जब असंभव है तो बैठे रहो, जाना है तो तुमको ऐसे ही जाना पड़ेगा। वहां तो अकेला, वहां अकेला जाना पड़ेगा, वहां साथ कोई नहीं है। पीछे मुड़ के भी देख नहीं सकते, आगे देखो, वहां अकेला, कोई किसी का नहीं। तो यह है वैराग्य, यह है वैराग्य। वैराग्य ऐसे कहते हैं। हमारी एक मैया है, घर में अच्छा सुंदर जवान लड़की है, लड़का है, संपन्न और समृद्ध, नोबल फैमिली। यहाँ से जाते समय रोती है, जैसे माने कहाँ ले जा रहे हैं हम। यहाँ से जाते समय घर जा रही है, कोई नहीं, बच्चा, लेकिन इतनी रोती है, वो अरे फुट फुट के रोती है, कहाँ जा रहे हैं वृंदावन राधा रानी चरण छोड़ के, कहाँ जा रहे हैं। हम देखते रहते हैं, देखो कितना सुंदर ये है गृहस्थी, लेकिन देखो कितना सुंदर अनासक्ति, पुत्र कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई आग्रह नहीं, जो करेंगे राधा रानी। अ, यह है वैराग्य। ऐसा होने से फिर जाके उसका संसार छोड़ने का क्या जरूरत है। सत्य ही है ना। बहनों के लिए संसार छोड़ना एक पुरुष जाति के लिए तो बहुत अनुकूल रहता है, इतना वो नहीं, लेकिन मैया बहनों के लिए बड़ा प्रतिकूल विषय है। सवाल ही नहीं है, और बिगड़ जाएगा। जंगल में क्या मंगल करेगा। माया हर जगह प्रभाव विस्तार करके माया और दुगुन शतगुण रूप से वो बाहर जाने से खा जाएगा माया। क्या समझते हो, माया ऐसे थोड़ी, बाहर जाने से माया और प्रबल रूप में उसको घेर लेता है चारों ओर से। घर में रहने से उतना उतना बाधा नहीं, जितना बाधा घर छोड़ने से आती है ना। काजल की कोठरी है, अब उसमें रहने से ममत्व बुद्धि तो बाहर तो नहीं है। तुम जो सोच रहे हो ऐसा नहीं होता है। बाहर में भी प्रबल माया चारों ओर प्रबल रूप से वो उसको घेर लेते हैं। कितने बड़े बड़े भजनानंदी कहाँ बह गए हैं। ये माया इसलिए तावत कर्मणि कुर्वितो निर्विद्युत जावता मत कथा श्रवणादो व श्रद्धा जावत न जायते। तब तक संसार में रहकर कर्म करना, जब तक तुम्हारे भीतर तीव्र व्याकुलता, उत्कंठा, अनाशक्ति ना हो, भगवत कथा में तीव्र रुचि ना हो, तब तक संसार में रह करके भजन करना।